जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व और मैक्सिमम ऑर्डिनेट। और उन्होंने हमें म्यू दिया हुआ है 24 और सिग्मा दिया हुआ है 4। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई, उसकी पावर हम लिखेंगे -1/2 और ब्रैकेट में x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में वैल्यूज पुट करें। इन्होंने हमें म्यू की और सिग्मा की वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये हमारे पास बनता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1 बाय सिग्मा है हमारे पास 4 अंडर रूट 2 सेम एज इट इज -1/2। ठीक हो गया। x हमारे पास नहीं है तो x, म्यू हमारे पास 24 और सिग्मा भी 4 है और इसका होल स्क्वायर। यह आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व। ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व। पहले हम सेम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 पाई का अंडर रूट और e की पावर -1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख ली। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, म्यू की, सिग्मा की और x की। एफ ऑफ, क्योंकि हमने ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट x फाइंड करना है ना, एट x भी लिख लें आप लोग, तो हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। एफ ऑफ x यानी कि एफ ऑफ 21, ठीक हो गया, इक्वल्स 1, सिग्मा है हमारे पास 4 अंडर रूट 2, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ई -1/2 उसकी पावर लिखी और x हमारे पास 21, म्यू हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 4, इनका होल का स्क्वायर। उसके बाद f ऑफ 21 इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, 2 और इस पाई को, तो हमारे पास आ गया 4 अंडर रूट 6.2832 ई, उसकी पावर -1/2, 21 - 24 -3 और 4 एज इट इज लिख देंगे। अभी इसका हमने स्क्वायर लेना है। अब एफ ऑफ 21 यानी कि एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाय, इसका हमने अंडर रूट लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10.0265। ई की पावर लेंगे -1/2 और इनका स्क्वायर लिया तो -3 का स्क्वायर लिया तो +9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर लिया तो 16। एफ ऑफ 21 इक्वल्स, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.0997 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से, -1 × 9 9 माइनस में
और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 32। f of 21 इक्वल्स 0.0997 और इसकी हमने e की पावर ली तो ये हमारे पास आ गया 0.7548 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.0752। ठीक हो गया f of 21 यानी कि ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट x, जबकि x उन्होंने हमें दिया हुआ था 21। अब हमारे पास रह गया सिर्फ मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट, इसके लिए हम x को बराबर रखते हैं म्यू के, x को म्यू के बराबर रखते हैं यानी कि जो x की वैल्यू है वही हम म्यू की वैल्यू लिखेंगे। तो अब इसकी वैल्यूज हम लिखते हैं x इक्वल्स 21, म्यू भी हमारे पास 21 आ गया और सिग्मा आ गया हमारे पास 4। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 पाई का अंडर रूट e की पावर -1/2 और x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है हमने, सिग्मा की जगह आ गया 4 और ये 2 पाई का अंडर रूट और e की पावर -1/2, x हमारे पास 21, म्यू भी हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय सिग्मा 4 और इसका स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास 0, 21 -21। अब इसको 4 से डिवाइड किया तो भी 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो भी 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 1/4 2 पाई का अंडर रूट e की पावर 0। अब किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है हमारे पास उसकी पावर जो है 0 हो जाए तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया 1/4 2 पाई अंडर रूट इंटू 1। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 2 इंटू 3.14 का अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 2.5066 और ये हमारे पास आ गया 1.10.0265 और ये हमारे पास, इसको हम फ्रैक्शन को हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो ये 0.099735, राउंड ऑफ करके आप सिंपल 0.0997 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।